नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी को मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ शिवलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैं अनिल श्री कर्म एस्ट्रोलॉजी से आज आपको बता रहा हूँ शिवलिंग के बारे में। वैसे तो हम हर रोज़ ऐसा कि शिवलिंग की पूजा करने के लिए अक्सर मंदिरों में मेरी माताएं, बहनें और भाई बंधु सभी जाते हैं, लेकिन ऐसे कि हमें कहीं ना कहीं शिवलिंग के बारे में अभाव होता है जानकारी का, तो हम अनायास ही उसका लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और कुछ अनिष्ट सा हमसे हो जाता है। सावन में आप सभी लोग जाते हैं, सोमवार को सभी लोग जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सावन के महीनों में तो ऐसा कि जो मंगलवार होता है उसमें मंगला गौरी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। मेरी सभी माताएं और बहनें इस व्रत को करती हैं। इस सुख समृद्धि और संतान के लिए होता है। जैसे कि आज मैं आपको शिवलिंग के बारे में बता रहा हूं, तो आप सभी जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी माताएं बहनें देख रही हैं, आप सभी मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर आप मेरी जो भी वीडियो आती हैं उसको देखने के लिए और उसका लाभ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, सभी में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बात, अपने ज्ञान की जो बातें मैंने आप लोगों से, अपने गुरु से सीखी हैं, आपके चरणों तक मैं पहुंचा पाऊँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिवलिंग के बारे में। अक्सर हम ऐसे कि हम जल चढ़ाने जाते हैं शिवलिंग पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवलिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उल्का शिवलिंग, जो काले रंग का अंडाकार में होता है, उल्का शिवलिंग। वो जो होता है कि नर्मदा नामक जो नदी होती है उसमें से निकला होता है। और एक होता है कि पारद शिवलिंग, जिसे कि मानव द्वारा आकृति देकर उसको निर्मित किया जाता है। हम देखते हैं कि शिवलिंग के दो प्रकार मैंने बताए। इसमें होता है कि एक तो होता है अचल और एक होता है चल। अचल शिवलिंग जो है, हम क्या है कि मंदिरों में स्थापित किया जाता है, पूर्ण मंत्र उच्चारण के साथ उनका रुद्राभिषेक करके उसे स्थापित किया जाता है। और जो घर में अक्सर लोग रखते हैं तो वो चल शिवलिंग कहा जाता है। कि मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो एक जगह स्थापित किया जाता है, तो उसके बाद उसको हटाया नहीं जाता। लेकिन घरों में अक्सर हम जो शिवलिंग रखते हैं तो उसे क्या है, कभी हम पूजा स्थान इस तरफ रखते हैं, कभी हम पूजा स्थान दूसरी तरफ रख सकते हैं। आज हमने शिवलिंग यहाँ रखा तो कल शिवलिंग हमने वहां रख दी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखिए, फिर आपको जो भी आपके प्रश्नों की उत्तर या आपकी जो भी जिज्ञासा है वो आपको पता लग जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, उल्का शिवलिंग, पारस शिवलिंग, अचल शिवलिंग और चल शिवलिंग। अचल शिवलिंग जो होता है वो मंदिर में होता है और चल शिवलिंग हम अपना घरों में लोग स्थापित करते हैं। पहले हम बात करते हैं अचल शिवलिंग के लिए। अचल शिवलिंग हम जब भी जल चढ़ाने जाते हैं तो हम अपना पूर्ण ध्यान रखें कि हम शिवलिंग के आगे खड़े होकर जल अर्पित ना करें। थोड़ा सा ऐसा है कि हम साइड पे एक तरफ खड़े होकर शिवलिंग पर स्थापित करें और शिवलिंग पर जो है कि जल अर्पित करें। शिवलिंग के पीछे खड़े होकर भी हमें जल जो है अर्पित नहीं करना चाहिए। और जो पार्वती जी का भाग होता है, वाम भाग होता है, वहां पर भी हम खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। और जब हम जल अर्पित करते हैं तो उसमें क्या है, हम बेल पत्र अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र क्या होता है, हम उसे जो खुरदरा भाग होता है वो ऊपर रखते हैं और जो समतल और चिकना सा भाग होता है उसे नीचे रखते हैं। 3 पत्र जो होते हैं बेलपत्र के, उसी को ही चढ़ाया जाता है उसमें।
और जब हम पत्र चढ़ाते हैं तब भी हम मंत्र का उच्चारण करें। जब तक हमारा जल शिवलिंग पर गिरता रहता है तब भी ओम नमः शिवाय का या जो भी आप जाप करना चाहते हैं उसे आप करते रहें। और दूसरी बात ऐसा है कि हम शिवलिंग को कभी भी शिवलिंग पर लाल रंग जैसे मैं कहूँ कि आपको सिंदूर या कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता। उन्हें केवल भस्म का ही तिलक लगाया जाता है। और आप चाहें तो चंदन का तिलक उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं या हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो चलो ठीक है, उसे मंत्र उच्चारण के साथ ही ऐसा। और फूल चढ़ाते हैं तो हम ऐसा कि सारे जो भी फूल हम चढ़ा सकते हैं जिसमें हम मदार का, आग का फूल या आग का जो पत्ता होता है वो भी हम भगवान शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। केतकी का फूल हम कभी भी जो ऐसा है कि हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। इससे भी एक कथा जुड़ी हुई है इसीलिए। और जो शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा होता है वो भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि केतकी का फूल हमें नहीं अर्पित करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कथा बताता हूं आपको कि जब ब्रह्मा और विष्णु में ये होड़ लग गई कि कौन ज्यादा बड़ा है, किसमें ज्यादा ताकत है, किसमें ज्यादा पावर है, वो आपस में जो कि झगड़ने लगे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव के पास वो गए कि हे प्रभु आप हमें बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं। भगवान शिव जो थे मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप ऐसा करो। तो उन्होंने कहा कि भगवान हम आपका भी छोर देखते हैं कि आप बड़े हो या कौन बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव का जो छोर था शिवलिंग का, ऊपर का भाग तो नजर आ रहा है लेकिन नीचे का भाग जो नजर नहीं आ रहा, उसे देखने के लिए वो उनमें होड़ लग गई। अब ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान शिवलिंग का जो आकार था ऊपर का, उसे देखने के लिए पृथ्वीलोक के ऊपर चले गए। और विष्णु जी जो थे उस शिवलिंग का आकार देखने के लिए पृथ्वीलोक के नीचे चले गए। अब भगवान विष्णु जो थे काफी देर तक उस छोर को ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो वो वापस आ गए। भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थक गया, मैं आपका आकार नहीं जान पाया। अब ब्रह्मा जी की बारी थी। ब्रह्मा जी जो पृथ्वीलोक के ऊपर गए थे, उन्होंने देखा तो उनको भी छोर नजर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब ढूंढते ढूंढते थक गए तो वहां उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से झूठ जाके बोल देता हूं कि ऐसा है कि मैंने आपका छोर जो है वो देख लिया है। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, केतकी का एक फूल जो था अपनी गवाही के लिए अपने साथ ले गए और भगवान शिव के समक्ष खड़े हो गए कि प्रभु मैंने जो आपका जो था शिवलिंग का जो आकार था वो मैंने आपका देख लिया है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, ये केतकी जो है इससे पता कर लीजिए। तो केतकी ने भी हामी भर दी, हाँ कि प्रभु हमने आपका छोर देख लिया है, उसकी गवाही मैं देती हूं। इस बात पर केतकी के और ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से भगवान शिव जो थे रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि केतकी आपने मेरे इस बात के लिए झूठ बोला है कि मेरा आकार आपने देख लिया है। आज के बाद मैं आपको श्राप देता हूं कि कभी भी कोई भी मेरी पूजा में आपको अर्पित नहीं करेगा। यानी कि जो केतकी का फूल है आज भी हम कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। और ब्रह्मा जी से यह कहा गया, रुष्ट होकर भगवान शिव ने कहा कि आपने भी झूठ बोला है, और केतकी को भी अपने साथ पिला लिया। आज के बाद पृथ्वीलोक पर कहीं भी आपका मंदिर नहीं होगा, किसी भी मंदिर में आपकी पूजा अर्चना नहीं होगी। पुष्कर में एक मंदिर है, उसकी भी एक कथा है।
बाकी आपको कई भी मंदिरों में जाओ तो भगवान ब्रह्मा जी का कोई भी आपको मंदिर नजर नहीं आता या ब्रह्मा जी की मूर्ति भी नजर नहीं आती। अब शिवलिंग जो है कि वो 6 प्रकार के होते हैं। देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग और मनुष्य लिंग और स्वयंभू लिंग। स्वयंभू लिंग जो ऐसा है वो खुद अपने आप ही प्रकट हो गए। जैसे जो हमारे सिद्धपीठ है वहां पर भगवान शिव के जो शिवलिंग है वो खुद ही अपने आप ही जो है कि अवतरित हो गए, हम कहेंगे उस पर। उसे किसी मनुष्य या किसी भी कारीगर ने नहीं बनाया। हाँ, अगर वहां का कोई चढ़ा हुआ प्रसाद होता है जो स्वयंभू होते हैं शिवलिंग, उसका भी जो प्रसाद होता है वो तो हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी किसी भी शिवलिंग का प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते। अक्सर लोगों में ये बात होती है कि हम शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं। शिवलिंग को घर में रखने से कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो शिवलिंग होता है वो करीब 2.5 इंच का, हमारे इस अंगूठे के आकार जितना होना चाहिए। अगर आप उसे स्थापित करते हैं, उसकी दिशा देखकर उसे स्थापित कर सकते हैं कि लोग गमलों में लगा देते हैं, मंदिर में रख देते हैं या कहीं भी। तो इस प्रकार जो हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हमारे जो क्या है परिवार के जो भी सदस्य, खासकर स्त्रियों में क्या है, सिर दर्द हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, शारीरिक कष्ट हो जाएगा और क्रोध जो है बढ़ जाता है। अगर हमें घर में शिवलिंग स्थापित करना है तो करीब 2.5 इंच के आसपास शिवलिंग हो और इसके ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर एक तिकोना सा मिल जाता है कि आप स्टैंड, जिसपे आप अपना एक लोटा छोटा सा छेद कर इसमें बिंदु सी टिप टिप करके उस पर गिरती रहे, तो शिवलिंग आपको फायदा देता है, लाभप्रद देता है, तब आपको फायदा होता है। अगर हमने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है और वो सूखा है तो उसकी ऊर्जा से घर के सभी लोगों पर के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। हमें शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप मंदिरों में देखते हो कि वहां पर भी एक कलश रखा जाता है जिससे जो जल उसमें गिरता रहता है। अगर अपने घर में भी आप स्थापित करना चाहते हैं और शिवलिंग, तो कोशिश करें कि आप उस पर जो जल है निरंतर गिरते रहना चाहिए, नहीं तो उसकी जो ऊर्जा, क्योंकि सूखे हुए शिवलिंग में से एक नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। दूसरी बात, और बंद कमरे में कभी भी, घर के किसी भी बंद कमरे में हमें शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। वहां पर घर खुला होना चाहिए या खुली जगह में स्थापित करना चाहिए, या कि वहां पर रोशनी का एक स्रोत होना चाहिए कि रोशनी इसमें आ रही है और हमारा शिवलिंग जो, तब वहां पर भी कभी भी जो है कि सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जिस भी कमरे में पति पत्नी सोते हैं उसमें तो कभी भी शिवलिंग आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग के साथ गणपति बप्पा की यानी भगवान गणेश जी की छोटी सी कोई मूर्ति रखते हैं तो वो भी सोने पे सुहागा है, उससे हमें ज्यादा लाभ मिलता है। उससे जो है कि शिवलिंग की ऊर्जा, प्रभु गणपति की जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़ जाता है। इससे क्या है कि अगर हम इस तरह से अचानक ऐसा रख देते हैं, शिवलिंग रख दिया, हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे या उसको सुबह और शाम, शिवलिंग अगर आपने घर पे रखा है तो हमें सुबह भी आरती बंधन और शाम को भी आरती बंधन करना हमें चाहिए। उस पर धूप बत्ती दीप हमें सब कुछ उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम मंदिर में करते हैं, तब तो हम उसका लाभ पा सकते हैं। नहीं तो अनायास ही हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अज्ञानवश हम क्या करते हैं, उसको अपने लिए एक दुख का कारण बना लेते हैं। जो हम चाहते थे कि शिवलिंग को रखने से हमें सुख प्रदान होगा। आप जानते हैं कि शिवलिंग के जो 3 भाग होते हैं, एक ऊपर का, एक मध्य भाग
और एक नीचे वाला भाग, तीनों में ही देवता विराजमान रहते हैं। जो उसमें ऐसा है कि ऊपरी भाग में हम देव प्रभु विराजमान है, निचले भाग में प्रभु विराजमान है, तीसरे भाग में प्रभु विराजमान है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जो नीचे की जो वेदी होती है, कहते हैं कि वो माता पार्वती का रूप होता है। और उस पर हम प्रसाद रखते हैं, तो वो जो प्रसाद वेदी के बाहर जो रखा होता है वो दैत्य चंद्रचूड़ का हिस्सा होता है। इसीलिए हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रचूड़ भगवान शिव के मुख से निकला था, राक्षस दैत्य। तो जब वो भगवान शिव के मुख से निकला था, तो पहले उसने कहा कि भगवान प्रभु, मैं आपके मुख से जो भी मुझे प्रसाद वगैरह जो भी खाना होता था उससे मैं अपना भरण पोषण करता था, तो अब मैं कैसे करूंगा। जब भगवान शिव ने उसे अपने मुख से बाहर निकाला, तो उसने उस वेदी पर आके विराजमान हो गई और उन्होंने कहा कि जो भी इस वेदी पर जो भी मुझे फल जो प्रसाद अर्पित किया जाएगा वो आपका हिस्सा होगा। इसीलिए हम ऐसा है कि वेदी पर भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करते, क्योंकि हमें फिर उनके कोप का भागी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैंने शिवलिंग से संबंधित छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रखी। अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा टिप्पणी या कुछ ऐसा मन में जिज्ञासा हो, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा दूर करने के लिए अवश्य कोशिश करूंगा। और आप मेरे YouTube पे चैनल जो है कर्मा एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, और मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और अधिक जानकारी दी जाए। मैं अनिल श्री, मेरा नंबर है 9891602040। इस पर आप कॉल करके अपने कुंडली के बारे में भी मुझसे सलाह विचार विमर्श कर सकते हैं, कुंडली के गुण दोष उपाय पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस जो वीडियो है उसे आप लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय।